ने कभी किसी को लौटाया नहीं। तुम्हारे घरों से बहनें खाली लौट रही हैं, तुम्हारे घरों से रिश्तेदार खाली लौट जाते हैं। मेरे और आपकी अखलाकी गिरावट का आलम यह है कि हमारे यहाँ से अजीज अपने सगे वो हमारे घर से ऐसे नामुराद होकर लौट जाते हैं, मगर आमना के लाल का वो दर है कि खुदा की कसम अल्लाह की रहमतें गवाह हैं, हमारे यहाँ से तो दोस्त नामुराद लौट जाते हैं। मेरे हुजूर की बारगाह से कभी दुश्मन भी नामुराद नहीं लौटे। मेरा इमाम कहता है वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। हम तो अपने रिश्तेदारों को नहीं नवाजते। अनस इब्न मालिक कहते हैं एक आदमी आके आया, उसने हुजूर की चादर को बहुत जोर से खींचा, इतनी जोर से कि सरकार की मुबारक गले में निशान पड़ गए। हम में से कोई होता, हमारे यहाँ कोई जोर से आवाज दे दे तो हम फकीर को देते करें, साहिल को झड़क देते, है ना। कहते हैं हजरत अनस इब्न मालिक आंखों में आंसू ला के कहते हैं, रोने लगते हैं, कहते हैं मेरे करीम की आदत ये है, यार आप बताओ तो जब एक बाकमाल पीर के मुरीद अपने पीर की बातें बयान करते हैं तो वो जज्बाती हो जाते हैं। जब सहाबा हदीस बयान करते होंगे तो किस जज्बात से बयान करते होंगे। अनस इब्न मालिक रोए और कहने लगे मेरे करीम का हाल ये है कि जब उसने वो देहाती था, जब जोर से खींचा तो मेरे सरकार ने जब पलट के देखा तो मुस्कुरा के देखा, मुस्कुरा के देखा, मुस्कुरा के देखा और पूछा कैसे आए हो। देहाती आदमी तक कुछ जानता आनता नहीं था। उन्होंने कहा मैं इस वजह से आया हूँ कि मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे हैं और मैंने सुना है आप किसी भूखे के भूख को सुन के उसका पेट भरने का इंतजाम फरमाते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया दोनों पहाड़ों के बीच में जितने भी मवेशी हैं सब तेरे हैं, जा ले जा। तुम मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा। मेरी बहनें बेटियां जो बोल रही हैं खामोश हो जाएं, थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। दिल लग रहा है आप लोगों को, नहीं लग रहा है? मैंने अपने मिजाज को बहुत बदला है, हालांकि मिजाज इंसान का बदलता नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मैं तकरीबन 80% अपने मिजाज को बदल चुका हूँ। हाँ, अब वो मिजाज नहीं रहा, बहुत कम बोलना अब कर दिया है, कई मौक़ों पे गुस्से को पिया है। तो पहले ये था कि भाई धुन थी, धुन तो अब भी है, धुन रहेगी, कब्र तक रहनी चाहिए धुन। अपनी जो इंसान को अल्लाह ने शक्ल दिया है उसमें अपनी धुन उसकी रहनी चाहिए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक बुजुर्ग हैं, कहाँ जा रहे हो भाई? अरे भैया माशाल्लाह, चलो कोई बात नहीं है तो जा रही हूँ। और कोई साहब जाना चाहते हो तो चले जाए, मुझे तो कोई काम धंधा है नहीं, मैं तो ऐसे खाली आया हूँ, इसी रातों में बैठ के लोगों से बात करता हूँ। तो आप जितने काम वाले लोग हो, जलसे में आया करो, इतने काम है ज़्यादा ज़रूरी है तो क्यों आते हो भाई जलसे? वो लोग आया करेंगे थोड़ा सा सुनने के लिए बैठे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दुआ करो उनके लिए, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए, दुआ किया करो ऐसे। 10-5 मिनट और सुन लो, कोई बात नहीं, मैंने भी जबरदस्ती आपको नहीं सुनाना है इंशाअल्लाह। 10-20 मिनट सुन लो फिर इंशाअल्लाह फिर सुन लेना। आज तबीयत आपकी नहीं है, मेरी तो हर वक्त हुजूर की बातें सुनाने की तबीयत है। थोड़ा सा भी इसका बेस कम करो, बेस इसका भारीपन कम करो, बेस कम करो, बेस और ट्रेबल और आवाज बढ़ाओ, आवाज का ट्रेबल बढ़ाओ और थोड़ा सा बेस और कम करो, बस ठीक है। एक आदमी चले जाओ और वो जो कर बातें कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के कहना मेरे भाई खुदा रसूल के वास्ते बात ना करो मेरे भाई। बस एक ही आदमी जाओ, बस एक मोहब्बत से कहना और मान जाए तो ठीक है, वरना वापस आ जाना। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, आप बैठे आराम से। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने जो घर था उनकी खानगाह, उसमें उन्होंने एक कब्र बनाई थी। कब्र
और वो उस कब्र में दिन में 2-3 घंटे तक ऊपर से तख्ते लगवा के और अंदर रहते थे। इसकी वजह ये थी कि वो कब्र में अंदर जाते थे, फिर रोते थे और वहां पे सजदे करते थे और कहते थे मालिक आज 2 घंटे की घुटन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, और जब मैं एक दिन कयामत तक के लिए कब्र में रख दिया जाऊंगा तो फिर मेरा क्या हश्र होगा। और बिल्कुल उनका पीला रंग था, जर था। ये बात मैं इस वजह से आपको बता रहा हूं कि जिंदगी में ये एक बात अपनी जिंदगी में आप लागू करें, आज से लगाएं, कल से करें, जब से आपकी तबीयत हो कि आप अपने आप के बारे में ये तसव्वुर हमेशा रखा करें कि मैं दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया, मुझे एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। एक दिन मैं वैसे ही चला जाऊंगा जैसे मेरे बुजुर्ग चले गए, जैसे दादा चले गए, परदादा चले गए। सैयदना शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी से किसी ने कहा हुजूर कोई नसीहत करें, मेरा दिल बड़ा बोझल हो गया। तो आपने फरमाया तुम्हारे बाप कहाँ हैं? कहा मर चुके हैं। दादा कहाँ हैं? कहा हुजूर मर चुके हैं। परदादा कहाँ हैं? मर गए। गौसुल आजम ने फरमाया जिसका बाप दादा परदादा सब दुनिया से मर गए हों, चले गए हों, कब्रों की मिट्टी बन गए हों, तो फिर उनको उनकी मौत जब नसीहत न बनी उस इंसान के लिए, तो उससे मेरी कौन सी बातें नसीहत बनेंगी? मेरी कौन सी बात नसीहत बनेगी? एक गाने वाला आदमी है, गा करके मदीने में सारा काम अपना चलाता है, गाने गाता है। जब वो मर गया तो उसका जनाजा रखा रहा, पूरी रात पूरे दिन किसी ने कहा हम जनाजा पढ़ेंगे ही नहीं। हज़रत उमर का दौर, गाना गाने वाला, गाने बजाने वाला आदमी। और फिर जब सैयदना उमर रात को सोए, फजर के बाद उसके जनाजे की तरफ चले। लोगों ने कहा क्या हुआ हुजूर? वो तो गाना गाने वाला है तो गाना गाने वाला, मगर मेरे रब ने हातिफे गैब से जब मैं रात सोया था तो हुक्म फरमाया जाओ मेरे दोस्त का जनाजा पढ़ लो, जाओ मेरे दोस्त का जनाजा पढ़ लो। मुझे ख्वाब में ये हातिफ गैब से आवाज आई। हजरत उमर ने जब जनाजा पढ़ा, पूरे मदीने ने जनाजा पढ़ा और जाकर के उसके घर पहुंचे हजरत उमर और फरमाया तेरा आदमी कौन सा नेक काम करता था? कहा पहले आप बताओ बाद में बताऊंगी। कहा नहीं पहले तुम बताओ। कहा नहीं पहले बताओ तब बताऊंगी। तो रोने लगी, कहने लगी मुझे खबर थी आप मुझे बताएंगे तभी बताऊंगी। तो आपने फरमाया मैं सोया था तो अल्लाह ने फरमाया कि एक मेरा एक बंदा जिसे मैंने बख्श दिया है, उमर जाकर के उसकी नमाज पढ़ो। ये मुझे हातिफ गैब से आवाज आई। वो कहने लगी बिल्कुल मुझे यकीन था ऐसा होना ही था। कहा क्यों? कहा जब वो दिन भर गाना गा के अपने पैसे लाके रात में इशा के वक्त सोने से पहले रोता था और कहता था मालिक मैं इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता और मुझे इसी काम में मुझे पैसे मिलते हैं। मालिक मैं मानता हूं कि मैं गुनहगार हूं, मगर मेरी खताओं को माफ कर देना। ये कह के वो रोता था और रो के सो जाता था। हज़रत उमर ने फरमाया अल्लाह ने उसकी इसी अदा को कबूल फरमा लिया और उसकी बख्शिश। अल्लाह ने उसकी बोलो जल्दी बोलो बख्शिश कर दी है। मगर जो गाने भी सुने और तौबा का कोई मतलब भी ना हो उसकी नजर में, जो टीवी भी देखे, डीजे भी देखे, दूसरे की बेटियों को भी देखे, अपनी माँ से भी जबान लड़ाए। एक सवाल मेरा ये है, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो, कह दो मैं तो सफर में रहता हूँ, मान लो हो सकता है
देखो आप जितने हो ना, अगर आप में से आधे लोगों ने भी मेरी बात पे सुन के उस पे अमल कर लिया तो मेरी आखिरत के लिए भी काफ़ी हो जाएगा और आपकी आखिरत के लिए भी काफ़ी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बातों की ज़रूरत नहीं। हो सकता है आप इससे डिनाई नहीं कर सकते, इससे डिसएग्री नहीं कर सकते कि हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी तकरीर हो। आप कह दो हो सकता है ना। अगर ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी तकरीर हो सकती है तो यहाँ एक महफिल में कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है बैठा हो जो अपनी जिंदगी की आखिरी नसीहत सुनने आया हो, उसके बाद उसको कभी नसीहत सुनने का मौका न मिले, कभी वो नसीहत न सुन पाए। अच्छा कभी आपने देखा, आप देखें, आप अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। अल्लाह फरमाता है तुमको गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों को भी देख लिए। ये ज्यादा तलबी हुजूर फरमाते हैं आदम की औलाद को, इंसान को अगर अल्लाह एक जंगल भर के सोना दे दे तो ये उसको एक दिन में ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने चला जाएगा। इसका पेट नहीं भर सकता। हुजूर फरमाते हैं इंसान की उम्र बढ़ती है और दो ख्वाहिशें उसकी जवान होती हैं। आदमी बूढ़ा, दो ख्वाहिशें जवान, एक तो जीने की तमन्ना, दूसरे पैसे की तमन्ना। अल्लाह अकबर। लोग ये समझते हैं कि मैंने प्लाट खरीद लिया, ये पैसा बच गया, न किसी इमाम को दे, न कभी मस्जिद में दे, न कभी मदरसे में दे, न किसी यतीम पे खर्च करे, न अपने गरीब भाई को दे, न अपने गरीब बहन को दे, न गरीब रिश्तेदारों को दे, अपने अकाउंट में जमा करे, उसमें खूब पैसा जमा करे और उसमें बैंक में जमा करे, इन्वेस्ट करे, प्लाट लेते हैं तो समझते हैं मेरा पैसा बच गया, वो बच गया। नहीं नहीं, ये धोखा है कि तेरा प्लाट वाला पैसा बच गया, ये धोखा है। तेरा बैंक वाला पैसा बच गया, ये धोखा है। नहीं नहीं मेरे दोस्त, ये तेरी कब्र में तेरे लिए आफत जान बन जाएगा। बचा ये नहीं है जो तूने प्लाटिंग में लगाया, बचा वो नहीं है जो तूने इन्वेस्ट कर दिया, बचा वो नहीं है जो तूने अपनी बैंकों में जमा करके रख दिया। अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर ने एक बकरी ज़िबा करके अल्लाह की राह में सदका कर दिया, फिर तशरीफ लेकर के आए और फरमाया आयशा कितना गोश्त बचा है। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह 5-6 ये बोटियां हैं, ये टुकड़े 5-6 गोश्त के यही बचे हैं। फरमाया ये नहीं बचा आयशा, बचा वो है जो अल्लाह की राह में खर्च हो गया। जल्दी बोलो। बोलो भाई बोलो। बचा वो है जिसने तेरी कमजोर बहन के आंसू पहुंच दिए हैं, वो पैसा बच गया है। वो पैसा बच गया है जिससे तेरे कमजोर भाई के बच्चों के कपड़े बन गए हैं, वो पैसा बच गया है। वो पैसा बच गया है मेरे दोस्त, मेरे अजीज, वो पैसा बच गया जो तूने किसी मदरसे में लगा दिया। वो पैसा तेरा बच गया, वो नहीं बचा जो तूने अकाउंटों में रखा। देखो मेरे भाई, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों को में देख लिए। फिर फरमाता है कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। देखो बात एक ही है मगर 2 मर्तबा एक ही बात को अल्लाह ने फरमाया और फिर उसमें उसने सुम्मा का इजाफा किया, यानी सुम्मा का मतलब होता है फिर। इसको समझो आप, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि कब्रों को में देख लिए। कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। मौला अली से पूछा, अल्लाह ने 2 मर्तबा फरमाया जान जाओगे, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। कल्ला सौफा तालमून जान जाओगे, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, हाँ फिर जल्द जान जाओगे। मौला अली फरमाते हैं इसका मतलब ये है एक बार कब्र में जानोगे, एक बार हश्र में जानोगे। पैसे का हिसाब एक बार कब्र में दोगे, एक बार हश्र में। इसको कैसे कमाया, इसको कहां खर्च किया, किसको दिया? सुबह पैसा, शाम पैसा, रात पैसा, सोया तो पैसा, उठा तो पैसा, जागा तो पैसा, बस बस बस। फिर तू कब्र में चला गया और तू अकेला नहीं गया,
बादशाह चले गए, बड़े बड़े अमीर चले गए, जिनकी कब्रों में चिराग जलाने वाले कोई नहीं, कब्रें पुरानी हो गई, मिट गई, मिट के निशान मिट गए। अंदर जब कब्र में दफन किया गया खत्म हो गया, फलां बादशाह की कब्र नहीं है, अमीरों की कब्रें नहीं है, जाके बादशाहों की कब्र उन्होंने नहीं मिलेंगी, मिट गए। अमीरों को न छोड़े, गरीबों को न छोड़े, मौत फकीर को न छोड़े, अमीर को न छोड़े, पीर को न छोड़े, मुरीद को न छोड़े, हाकिम को न छोड़े, महकूम को न छोड़े, तालिब को न छोड़े, मतलूब को न छोड़े, आशिक को न छोड़े, माशूक को न छोड़े, माँ को न छोड़े, बेटे को न छोड़े, बहन को न छोड़े, भाई को न छोड़े, आलिम को न छोड़े, जाहिल को न छोड़े, ना किसी को छोड़ा है। मौला अली फरमाते हैं जिसने मौत से पंजा लड़ाया उसको मौत ने शिकस्त दे दी, ना किसी को छोड़ा है, न किसी को छोड़ेगी, न सिकंदर को छोड़ा, न दारा को छोड़ा, अजल ने ही किसरा न छोड़ा न दारा, इससे सिर्फ सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या ना हजरत सिधारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरी बहन, मेरे भाई, नहीं, मेरी बहनों नहीं है। मेरी जिंदगी की अगर ये आखिरी तकरीर हो सकती है तो आपने कभी देखा कि मौत ने आने से पहले किसी बेनमाजी से कहो नमाज पढ़ ले वरना इसी हाल में मर गया तो जहन्नम में जाएगा? कभी कहा? बोलो बोलो, देखो सुनो, मेरी बात समझ आ रही है आपके नहीं? कभी कहा? हालांकि मरने वाला जब मरेगा बेनमाजी, इतनी प्यास लगेगी 7 समंदर का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास बुझ नहीं सकती, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी दर्जे में दुनिया में दर्जा रखता हो, मगर दुनिया के दर्जे आखिरत में काम नहीं करते। अब मेरी तरफ देखें और गौर करें, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक तो ये मरेगा तो जलील होकर मरेगा और उठेगा तो फिरौन के साथ, नमरूद के साथ, दुश्मनाने खुदा के साथ। आप ये चाहते हो बेनमाजी जितने बैठे होंगे यहाँ पर, वो ये चाहते हैं कयामत के दिन रसवाई हो, उनकी इतनी रसवाई हो कि वो किसके साथ खड़े हो? दुश्मनाने खुदा के साथ, फिरौन के साथ, नमरूद के साथ। बताओ तो कोई चाहता है बेनमाजी तो होगा? फिर हुजूर का फरमान, हुजूर के फरमान में शक करना कुफ्र है कि नहीं? और हुजूर ने जो फरमा दिया, जल्दी बोलो, अब बेनमाजी चाहे पीर हो या मुरीद हो, कुछ पीर हो कैसे कहते मेरी मेरा हो तो मेरे मुरीद हो गए, कोई जरूरत नहीं, मैं हूं तो कयामत के दिन तुम होगे, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम मेरे साथ होगे। मगर हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी फिरौन के साथ होगा, चाहे पीर हो या मुरीद। किसी के झांसे में ना आना। सुनो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज तक किसी सूद खाने वाले से मौत ने कहा कि अगर सूद खाते खाते मर गया, हुजूर फरमाते हैं तो सूद खाते खाते अगर मर गया, कयामत के दिन सूद वाले की तोंद बड़ी होगी। एक मैदान में सूद खाने वाले खड़े होंगे, उनकी तोंदें इतनी बड़ी होंगी, उन्हें उनके तवाज़ुन को बिगाड़ देंगी। गिरेंगे उठेंगे, उठेंगे गिरेंगे, गिरेंगे उठेंगे, यानी वो खड़े नहीं हो पाएंगे, उनका बैलेंस बन नहीं पाएगा। अहले महशर पूछेंगे ये कौन है, तो फरिश्ते कहेंगे ये सूद खाने वाले लोग हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे। सूद खाना अपनी सगी माँ के साथ जिना करने से बदतर और बुरा और गलीज़। मगर मौत ने कभी किसी सूद खाने वाले को मौका, बोलो, माँ बाप के नाफरमान को मौका, जल्दी तो बोलो यार, कभी दिया? माँ के नाफरमान को मौका दिया? कभी देखा? कभी आपने देखा? तो मौत हाल बदलने, गौसुल आज़म फरमाते हैं, मेरे साथ बोलना, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जल्दी बोलो, मौत हाल बदलने, मौत हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। जिस हाल में मरना चाहता है, बोलो, ये जरा याद करो मेरी बात, अपने स्टेटस पे लगाना, अपनी मोबाइल में लगाना ये बात कि जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। मेरे भाई कैसे मरना चाहता है बता, तेरी अपनी चॉइस है। फिल्म देखते देखते मरेगा या गाना सुनते सुनते मरेगा, क्योंकि अगर तू गाना सुनता है तो ऐसे ही मर जाएगा, और अगर तू फिल्म देखता है तो ऐसे ही मर जाएगा। कोई नई नौबत तेरे सामने आने वाली नहीं है, कोई नया चैप्टर तेरे सामने दुनिया जिंदगी का नहीं खुलेगा। बस
मौत ऐसी आती है कि जब पूरा जिस्म तेरा काम नहीं करेगा, सिर्फ तेरा सर हरकत में होगा और तेरे गले में एक सूखापन होगा और गले में तेरे अटक जाएगा तेरा सांस और तेरी आंखें देख रही होंगी फरिश्ते को और तू देखता होगा फरिश्ते को और तेरे पड़ोसी, तेरे घर वाले, तेरे अजीज रुई में पानी डाल के तेरे मुंह में डालते होंगे और तेरे होठों को गीला करने की कोशिश करेंगे कि मरने वाला पानी पी के मर जाए, मगर तू कुछ कह नहीं पाएगा, अपनी बेबसी लाचारी का किसी से जिक्र भी नहीं कर पाएगा। तेरा पूरा जिस्म तो नहीं हिल रहा होगा, सिर्फ तेरे सर में ताकत होगी और जब तू फरिश्ते को देखेगा तू कहेगा मुझे थोड़ी देर की मोहलत, फरिश्ते कहेगा नहीं नहीं नहीं, तूने सारी मोहलतें खत्म कर दी, अब कोई मोहलत नहीं। तू कहेगा 2 रकात नमाज, नहीं नहीं नहीं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। ओ मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये बता कैसे बनना चाहता है कि फिल्म देख रहा है एक लड़का नौजवान 22 साल का जवान, उसके 6 एप्स हैं, 6 ऐप उसके जो है वो 6 ऐप्स हैं और वो फिल्म देखने के बाद बाहर निकला थिएटर से फिल्म देखने के बाद बाहर निकला, उसकी बाइक उसने तेज चलाई, बाइक उसने कानों में लीड लगाई, गाना सुनते सुनते बाइक आगे चल रही है, मगर मियां हाल क्या हुआ कि बाइक रोकने तक का मौका उसको मौत ने नहीं दिया, इतना भी मौका नहीं दिया कि कानों का गाना बंद कर लेता। गाना सुनते सुनते गिरा, वहीं मर गया। उसका वो चेहरा जिस पे वो देखता था, मेरे चेहरे में कितने निशान हैं, फिर उनके इलाज कराता था, पूरा चेहरा लथड़ गया, पूरा चेहरा उखड़ गया, पूरा चेहरा फट गया उसका और उसको उठा करके लेके गए अस्पताल, वो मर चुका था। फिर पोस्टमार्टम हाउस में उसके मियां, उसके पोस्टमार्टम हाउस में पहले छेनी और हथौड़ी से पोस्टमार्टम किया जाता था, अब तरीका बदल गया, अपडेट हो गए मुर्दाघर के लोग, अब उनके पास छेनी हथौड़ी नहीं, ग्राइंडर है, लगाएंगे यहाँ पर ऐसे कर से पूरा ये काट देंगे हड्डियां वड्डियां सब और पूरा सब निकालेंगे, फिर उसके अंदर से जो भी देखना होगा उनको देखेंगे, फिर यहाँ लगाएंगे और यहाँ से पूरा फाड़ते हुए ये पूरा फाड़ देंगे और उसके बाद वो मोटे मोटी सुई से उसके अंदर लगाते हैं, ऐसे करके अंदर उसके लगाते हैं टांके, अंदर अंदर बाहर, कट से अंदर कट से बाहर, फिर यहाँ लगाएंगे कांटे, यहाँ लगाएंगे टांके। अल्लाह के रसूल के गुलाम, मैंने 18 साल के एक नौजवान को जब गुस्ल दिया तो उसकी जो सर की हड्डी थी मेरी उंगली में लगी, 18 साल का था, मैं रोने लगा, पड़ोसी था, एक साहब बोले क्या तकलीफ हो रही, मैंने कहा नहीं। हुजूर फरमाते हैं कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो वो कहता है ओ मुझे गुस्ल देने वाले, अब तो जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे अजीज तो मुझे हाथ भी नहीं लगाएंगे, न मेरे रिश्तेदार मुझे हाथ लगाएंगे, न जाने कौन मुझे गुस्ल देगा। वो कहेंगे इससे डर लगता है, इसके कपड़ों से डर लगता है, इसके कपड़ों से डर लगता है, मगर मेरी वो घड़ी तो उतार लेंगे, वो मेरी सारी चीजें ले लेंगे, मगर मुझे गुस्ल देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। हाय हाय, सोचो तो जरा गौर तो करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला तो वह कहता है जरा नरमी कर मेरा हाथ उठाने में, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है। जब जनाजा लेके चलते हैं तो वो कहता है ओ मुझे आखिरी सफर पे लेके मुझे कब्र में दफन करने वाले मेरे मोहसिन, जरा कदम हल्के हल्के रख, तेरे कदमों की आहट से मुझे तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा, मेरी बहनें सुन लें, अगर नहीं सुन रही हैं तब भी सुन लें, कान खोल लें। हजरत सैयदना ईसा अपनी वालिदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए और जाके बोले मेरी माँ अब मैं मुर्दों को जिंदा कर लेता हूँ, अगर तुझे देखने का दिल करता है मेरी माँ तू कहे तो तुझे जिंदा करूँ। अंदर से आवाज आई ईसा ना मेरे बेटे ना, जब मेरी रूह निकली थी मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास अभी तक हो रहा है। अल्लाह अकबर, रूह कितनी खतरनाक है। मौला अली फरमाते थे लोगों अल्लाह की राह में लड़ने के लिए चलो, अगर तुम ऐसे ही मर गए तो बिस्तर पे मरना तलवार के 1000 बार से ज्यादा सख्त है, तलवार के 1000 बार से ज्यादा सख्त है। मैं इस वजह से उसको गुस्ल देते देते रो रहा था, मालिक दिन रात सफर में रहता हूँ, परवरदिगार मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे परवरदिगार। उसका जनाजा उठा बस मदीने में अपने महबूब के हरम में, अपने महबूब के करम में, बस हुजूर की रजा वाली और अपनी रजा वाली मौत देना मेरे करीम। अपने करम से खैर से दुनिया से जाऊं और तुझे राजी करके जाऊं, ऐसा ना कि तेरी नाराजगी में मौत आए, ऐसा ना हो मालिक कि तू नाराज हो तो मौत का फरिश्ता मेरे पास आए। तुझे मदीने की मिट्टी का वास्ता है। उसका जनाजा उसके काली पन्नी में लपेट के पोस्टमार्टम हाउस से घर आया। माँ ने कहा हाय मेरे लाल, बहन बोली हाय मेरे भाई, बाप बोला हाय मेरे बेटे, मेरी कमर टूट गई। माँ कहती पागल हो गई। बहनें बिल्कुल जो है वो बिल्कुल अपने होश अपने खराब कर
मगर सारे लोगों ने कहा जल्दी 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 जल्दी, दुकानें बंद हैं, जल्दी दफन करो, जल्दी रिश्तेदार, जल्दी दोस्त भी जल्दी, कोई नहीं रोक रहा है। 22 साल का जवान उठ गया और जाकर के कब्र में दफन कर दिया। हजरत ज़ैद बिन साबित कहते रिवायत करते हैं अल्लाह के रसूल कबीले बनी नज्जार की तरफ अपनी ऊँटनी पर तशरीफ लेकर के जा रहे थे। ऊँटनी आपकी डिसबैलेंस हुई तो आपकी आंखों में आंसू आए। हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या बात है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर मुझे डर ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है। सामने वाली कब्र में अजाब हो रहा है, उस मुर्दे की आवाज से मेरी ये ऊँटनी बिदक रही है। अल्लाह के रसूल के गुलामों, ये कब्र कितनी खतरनाक जगह है, कितनी खतरनाक के एक चौधरी का कब्र बनाई गई। जब उस जमींदार की कब्र खोदी गई मालदार आदमी की, तो अंदर बिच्छू निकले, फिर बंद कर दी गई। दूसरी जगह खोली, फिर बिच्छू निकले, तीसरी जगह खोली, फिर बिच्छू निकले। उलमा से पूछा गया क्या किया जाए? 3 जगह खोद चुके हैं, क्या चौथी जगह खोद के देख लो। जब चौथी जगह खोदा तब भी बिच्छू। उलमा ने कहा ये बिच्छू नहीं, अज़ाबे कब्र है, इसको ऐसे ही दफन कर दो। तुम 50 जगह भी दफन करोगे फिर भी ये बिच्छू आ जाएंगे। कब्र का अज़ाब थोड़ा पहले शुरू हो गया है, थोड़ा जल्दी शुरू हो गया है, यानी थोड़ा जल्दी। सुन्नत रसूल वाला है। शादी से पहले दाढ़ी रखाने का फायदा यह है कि बुरी लड़कियों से बच जाओगे। अच्छी लड़कियों से शादी करना चाहते हो तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। कोई 5वां आशिक़ रसूल इस महफिल रसूल में जो खड़ा हो जाए महफिल पाक में और आज से हुजूर की सुन्नत में अमल करे। बहुत तगड़ा मामला है, कनेक्शन बहुत तगड़ा। हाँ इधर देखो, इधर देखो। 5वां कोई आशिक़ रसूल है? 5वां कोई आशिक़ रसूल है कोई 5वां हुजूर की सुन्नत वाला? पूरी सुन्नत रखा है। दाढ़ी रखाना वाजिब है, एक मुट्ठी से कम करना हराम है, छोटी दाढ़ी रखना भी ये हराम है। पूरी दाढ़ी रखाओ मेरे भाई। कोई है 5वां आशिक़ रसूल, सुन्नत रसूल वाला, जो इस महफिल रसूल में खड़ा हो जाए और कहे मैं जिया था आज तक सभी के लिए, आज से दिल करता है अपने हुजूर के लिए जीऊंगा। ताजुश शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। जिंदगी जियो ऐसी जैसी ताजुश शरिया ने जी, जिंदगी ऐसी जियो जैसी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने जी, जिंदगी ऐसी जियो जैसी मुजाहिद मिल्लत ने जी। अल्लाह ताला उनकी जिंदगियों का सदका अता करे बुजुर्गों की। कोई है 5वां आशिक़ रसूल इस महफिल रसूल में? 5वां नौजवान है कोई सुन्नत रसूल वाला जो खड़ा हो जाए? बस पंजतन पाक का मुझे 5वां आदमी चाहिए, फिर उसके बाद खत्म। 5वां कोई आशिक़ रसूल हो तो खड़ा हो जाए। नौजवान कोई है? आगे पीछे से देर न करें, मुझे बड़ा लंबा सफर करना है, बहुत दूर जाना है। मैं आया भी बहुत दूर से, मैं बताने का मुझे कोई ये शौक नहीं, मगर बता रहा हूँ। कोई आदमी आशिक़ रसूल और हो तो खड़ा हो जाए। 5वां कोई है आगे पीछे से? 4 तो हो गए माशाअल्लाह। दुआ करो बुजुर्गो भैया, एक और आ जाए हमारा पंजतन पाक का मानने वाला 5वां और आ जाए। कोई है? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नामे शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। है कोई 5वां? 5 नारों सुन्नत रसूल रखाने वाला, पूरी गाड़ी है। सबसे ज्यादा मुझे खुशी होगी अगर एक और आशिक़ रसूल कोई खड़ा हो जाए। 5वां आशिक़ रसूल कि मेरा भाई हो, हुजूर की सुन्नत है। देखो उलमा कहते हैं अपने चेहरे पे उस तरह चलवाना ये ऐसे ही है जैसे हुजूर के सीने पे। है कोई 5वां आशिक़ रसूल? मेरे सरकार के दीवानों है कोई? तो हंसो मत, मुस्कुराओ।
बस बस हो गया, एक आशिक रसूल और बस। ये हमारे काजी गुलाम नूर मुजस्सम साहब, ये चादर देख रहे हो, चादर ये बगदाद शरीफ की चादर है, ये बगदाद शरीफ की चादर है, गौस पाक की बारगाह। जब जाओ तो इस चादर को चूम के चले जाना, ये गौस पाक की जालियों से लगी हुई चादर है। कोई है पांचवा आशिक रसूल? पांचवा है कोई सुन्नत रसूल वाला? चलो ठीक है, चारों लोग वादा करो इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। या अल्लाह इनको इस्तिकामत अता फरमा, इनका साथ देना मेरे करीम मेरे रहने। बैठ जाओ। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। पढ़ोगे दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाक़यामत रखे। कोई हमारी गलती हो गई हो अल्लाह उसको भी माफ फरमाए। तौबा करो जरा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसी मुसलमान, मैं इसी नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत व इंतबात।